नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 और महीने का समय दिया है। वहीं अब इसके सियासी इफेक्ट पर बहस तेज हो गई। चर्चा यह है कि करप्शन पर पीएम मोदी पर हमलावर कांग्रेस और विपक्ष क्या अब इस मामले में सरकार को घेर पाएगा। 2019 चुनाव में राफेल डील को लेकर भी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ खूब भुनाया था, जिसका फायदा भी उसे मिला था चुनाव में। तो क्या 2024 में भी विपक्ष के हाथ से करप्शन का एक बड़ा मुद्दा निकल गया है? आज बड़ी बहस इसी मसले पर होगी, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने लाते हैं। सवाल आइएगा। पहला सवाल, अडानी मुद्दा छिना, राहुल के पास अब नया मुद्दा क्या? दूसरा सवाल, करप्शन पर पीएम को अब घेर नहीं पाएगा क्या विपक्ष? तीसरा सवाल, राफेल की तरह अडानी मुद्दा भी यहां से निकल गया क्या? 2019 लोकसभा चुनाव याद होगा आपको। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली थी केंद्र सरकार को, उसे बीजेपी ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि कैसे हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, उसकी टिप्पणी, क्या इसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी? क्या करप्शन का यह बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल जाएगा? यह बड़ा सवाल है। इसी पर बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। राहुल के पास 24 के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। जी हां, सुनने में बात अटपटी जरूर है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर राहुल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष सीधे पीएम मोदी को टारगेट करता था, वो मुद्दा छिन गया है। अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से विपक्ष सन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो विपक्ष के लिए बड़े झटके से कम नहीं। सर्वोच्च अदालत ने अडानी के मुद्दे पर दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, साथ ही इस मामले की एसआईटी से जांच करवाने की जरूरत नहीं। सेबी की जांच में संदेह ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी चाहे संसद हो या सड़क, अडानी का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। वो देश की संपत्ति अडानी के हाथों बेचने का इल्जाम सीधे पीएम मोदी पर लगाते आए। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा लगता है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर। वो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूरा का पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। सिर्फ यही एक मुद्दा था जिसके जरिए सीधे पीएम को घेरा जाता था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के पास विपक्ष के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर परिवारवाद। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। परिवारवादी पार्टी, और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। 2019 में राहुल ने राफेल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल खरीद को सही बता दिया था, जिसके बाद विपक्ष मुद्दे के लिए तरसने लगा था। कुछ ऐसा ही 24 में भी हुआ है, जब अडानी का मुद्दा विपक्ष के हाथ से फिलहाल चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
आज ये बहस क्यों हो रही है, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ है। ये देखिए, अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, एक फैसला सुनाया है। इस पर सेबी की जांच में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका डाली गई थी कि सेबी की जगह एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। अडानी मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठाते रहे हैं। संसद से लेकर रैलियों तक में उन्होंने अडानी का जिक्र किया और कहा है कि यह करप्शन की एक बड़ी वजह है जो सरकार छिपा रही है। अडानी के बहाने पीएम पर कई बार उन्होंने हमले भी किए। अब पीएम पर सीधे हमले नहीं कर पाएंगे क्या राहुल गांधी? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से क्या विपक्ष का बड़ा मुद्दा छिन जाएगा, यह भी चर्चा चल रही है। विपक्ष के खिलाफ मोदी के पास कई मुद्दे, करप्शन, परिवारवाद पर घेरते हैं पीएम मोदी। तो क्या इससे लेकर विपक्ष बैकफुट पर आएगा या फिर विपक्ष पहले की तरह बीजेपी को घेरता रहेगा? प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष, कांग्रेस और राहुल गांधी आक्रामक